इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, आगे बढ़ो। सभी सम्मानित किसानों, नौजवान साथियों, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, हमारी बहनें और यहाँ पे मंडी के सभी व्यापारी, देखो मुद्दे तो बहुत है। यहाँ पे व्यापारी आए जो यहाँ पे व्यापार करते हैं, खरीद करते हैं, वे सब लोग यहाँ पे आए और उन्हें क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके आंदोलन से ही ये मंडियां बची। वो बिल्कुल उनको ज्ञान है सबको। ये मंडियां तो जब 3 कानून ही आए जो किसान विरोधी कानून थे, उसमें मंडी सेक्टर भी एक था। वो कानून तो वापसी हो गए, लेकिन धीरे धीरे मंडी से बाहर जो खरीद हो रही है, क्या हम सोच रहे हैं कि आपको लाभदायक है? मंडी के कर्मचारी धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे, मंडी में कोई विकास नहीं होगा। अरे रुक जा, तू बैठ तो देना, जब कर लिए समझा, रुक जा, अभी कहूंगा, आप बताइए। अरे रुक जा, मका मान जा, आप क्रांतिकारी है। तो मंडी से बाहर खरीद हो रही, मंडी में टैक्स नहीं आएगा, तो ये धीरे धीरे 10, 15, 20 साल में सब मंडी ठंडा हो जाएगी। जैसे बिहार में बाजार समिति कहते हैं मंडियों को, वहां पे 20 साल पहले बंद होगी, वे ठंडा होगी और उन जमीनों को फिर अलाट किया जाएगा। यहाँ पे भी यही प्लान था कि मंडी में 500 मीटर से और 1000 मीटर के प्लॉट बनेंगे। एग्रीवेज इंडस्ट्रीज के नाम पे वे दिए जाएंगे। 33 साल के पट्टे में, 99 साल के पट्टे में, ₹1 साल पे वे प्लॉट दिए जाएंगे। तो आपने तजर्बा हो गया कि सरकार की जमीन ₹1 में 1000 एकड़ जमीन भी मिल सकती है, क्योंकि अभी अडानी को बड़ी जमीनें दी है। तो ये जमीन भी इसी तरह से आपकी जानी थी। इनकी निगाह रखना। सरकार की पॉलिसी है कि मंडियों को बंद कर दिया जाए, किसान की फसलें फिर लूट होगी। किसान की फसलों की बिहार में 800 रुपए से 1200 रुपए क्विंटल धान, गेहूं 1600 रुपए क्विंटल, मक्का 1400 से 1500 रुपए क्विंटल। यही हाल सूरजमुखी का है, यही हाल गन्ने का है। एमएसपी से नीचे खरीद पूरे देश में हो रही है। अगर हम पिछले 20 साल का आंकड़ा उठाए तो करीब करीब 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक अनुमानित कम रेट पे फसलें खरीदी गई हैं। इतना नुकसान किसान को हुआ है। आप इसका अंदाजा लगा लेना कि वो कितना पैसा बैठता है, क्योंकि आप लगा लो कि अगर किसी के पास में 50 क्विंटल धान है और उसने 1600-1700 में बेचा तो 400, 500, 600 रुपए पर क्विंटल का उसका नुकसान है। एक किसान के पास में कितना हुआ उसका आप अंदाजा लगा लेना। और जो एमएसपी गारंटी कानून की जो बात करी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की जो बात हुई, C2+50 वाले फार्मूले में जो बात करी, एक लागत पे 50% जोड़ के देने की बात जो करी, अगर उसका लगाएंगे तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा जाएगा। सरकारों की पॉलिसी होगी कि किसान के फसलों के दाम कम करो, उसकी जमीन के रेट महंगे करो। किसान अपनी जमीन से नफरत करे, खाद बीज के रेट बढ़ाओ तो किसान अपनी जमीन बेचेगा। पूरी पॉलिसी जमीन खरीदने की बनी हुई है। यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हुए हैं, हम जितनी जगह भी जा रहे हैं,
हम उनसे जरूर पूछते हैं भाई खेती में तो नुकसान है, तो यहाँ पे भी यही मेरा एक सवाल है कि खेती में नुकसान है या खेती लाभ का काम है। अभी जो हालात है इसमें तो खेत को नुकसान है क्योंकि फसल बिकती नहीं। तो आदमी क्या सोच रहा है कि मैं भी 1 बीघा जमीन बेच कर अपना गुजारा कर लूं, सरकार भी यही चाह रही है। तो भाई जमीन बेच के गुजारा नहीं करना, हमको आंदोलन चलाना है फसल बेच के। जो शुगर फैक्ट्री हमारा भुगतान नहीं देती, आंदोलन उसके खिलाफ करना चाहिए। जो सरकार नई नई पॉलिसी लेकर आ रही जिससे किसानों को नुकसान हो रहा, आंदोलन हमें उसके ऊपर करना चाहिए। हमें आंदोलन ये नहीं कि नुकसान हो रहा हम अपनी फसलें बेचें, क्योंकि फसल तो हमारी दिन में भी नहीं बिकती, जमीन हमारी रात को बिकती। खाद की लड़ाई लड़ रहे, पुलिस खाद को आएगी। जितना खाद की जरूरत है हमको, यह खाद की बीमारी क्यों दे दी सरकार ने? भाई आप नेचुरल फार्मिंग पे काम करते हैं तो भैया किसान भी अपने आप को कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो पशु खत्म होगा, पशु खत्म होगा तो खेत खत्म होगा, क्योंकि पशुधन जो है वो हमारे खेत से जुड़ा हुआ सवाल है। आप अपने पशु पे भी काम करो, खाली सरकार के भरोसे कब तक आंदोलन करते रहोगे कि हमको खाद मिले? आपने कोई ठेकेदारी ले ली कि हमको ज्यादा पैदावार करनी है? आप अपनी पैदावार को अगर कम करने का दिमाग में ले आओगे तो फर्टिलाइजर की कम जरूरत पड़ेगी। देश में अनाज की अगर कमी होगी तो आपको भाव ठीक मिलेगा। क्या किसी ने हमको बता दिया, किसी हकीम ने, क्या आपको लाठी लगा हुआ खाद जाना है और उसके बाद में उगाई करनी है, फिर आपको कम रेट में फसल बेचनी है? ये क्षेत्र पूरा जो हापुड़ क्षेत्र है हमारा, कोई भी ना रोकने का ये सब्जियों का, ये हमारा आलू का क्षेत्र है, ये हमारा गन्ने का क्षेत्र है। आपने देखा होगा कि आलू का किसान जब उसको आलू ठीक रेट में बिकता है तो पैदावार बढ़ाता है, और जब आलू उसका कम रेट में बिकता है तो बुआई कम कर देता है। वैसे ही भाई दूसरी चीज में भी अगर पैदावार कम होगी, ये ध्यान से सुन लो, और संगठन मजबूत होगा तो जरूरत के हिसाब से इसकी कीमतें मिलती है। अगर किसान ठीक हो जाए तो ये तो खाद लाल लगा के देंगे और कहेंगे कि पैदावार बढ़ाओ। जैसे 2007 से पहले हम गेहूं बाहर से खरीद हम कर रहे थे भारत, और जब एक मीटिंग प्रधानमंत्री, उस टाइम के प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई और उन्होंने पॉलिसी पे काम किया, टिकैत साहब से मीटिंग हुई, लखनऊ जी पंजाब से मीटिंग हुई, तो उस टाइम पे जब मीटिंग हुई तो ये बात हुई कि गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ाई जाएगी। 2007 में जो पॉलिसी भारतीय किसान यूनियन ने दी, उस तरह की मौजूदा सरकार को किसान ने बिजाई करी। अक्टूबर में वो मीटिंग थी और उस टाइम पे इतना गेहूं पैदा करा कि आज हमको 18 साल बाद में भी 1 किलो भी गेहूं की खरीद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर सरकार हमसे सलाह लेगी तो हम उसको सुझाव जरूर देंगे कि किससे पैदावार बढ़ेगी। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना ना, देश में कोई कृषि मंत्रालय नहीं है। यहाँ के एनआईयू के लोग भी होंगे, पुलिस के लोग भी होंगे, यहाँ के पत्रकार बंधु भी होंगे, कहेंगे नहीं मंत्रालय तो है, यहाँ के मंत्री भी है। भाई देश में कोई डाटा नहीं है कि देश की जनसंख्या कितनी, कितना हमको ग्रेन की जरूरत पड़ेगी, कितनी हमको वेजिटेबल्स की जरूरत पड़ेगी, कितने हमको मोटे अनाज की जरूरत पड़ेगी। देश के पास में कोई आंकड़ा नहीं है। अगर आंकड़ा हो तो बतावे कि कितने क्षेत्रफल में हमको गेहूं की बुआई करनी, कितना हमको मक्का चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना हमको आलू चाहिए, कितनी हमको सब्जी चाहिए। किसान को भाव ठीक मिल जाता है, वो ज्यादा बिजाई कर देता है, और भाव उसको कम मिलता है तो दूसरी फसल पर चला जाता है। तो अपने खेत बचाने का अभियान चलाओ। अपने खेत को, हमने खेत को खुला रखना छोड़ दिया तो उसमें दवाई की जरूरत पड़ने लगी।
पहले खेत की जुताई करते थे हम, उसको सूरज की एनर्जी देते थे, उसमें जो कीड़े मकोड़े होते थे वो खत्म हो जाते थे। आज हम रात को गन्ने की कटाई करेंगे, आलू निकाल लेंगे और उसके बाद में अगले दिन उसमें गन्ना या दूसरे फसल लगाते हैं। एक रात भी एक दिन उसको 24 घंटे हम खेत को खुला नहीं छोड़ते। क्या जैसे गिले कपड़े हो जाए, जब झड़ हो जाता है 8 और 10 दिन का, क्या आपके कपड़े सूखते हैं? उन कपड़ों में स्मेल हो जाती है। अगर धूप नहीं लगेगी, नेचुरल एनर्जी हमारे कपड़े को, शरीर को नहीं मिलेगी तो वो खराब हो जाता है, तो हमारी जमीन भी खराब हो रही है। आप फसल चक्र का भी इस्तेमाल करें। एक फसल के बाद में दूसरी फसल बोएं तो पैदावार भी बढ़ेगी और उसमें बीमारी भी कम लगेगी, उसमें फर्टिलाइजर और दवाइयां भी कम डालनी पड़ेगी। आप आंदोलन चला रहे हैं कि नकली दवाई आ रही। हम जो काम पहले खुरपे फावले से करते थे, उस काम को हम दवाइयों के माध्यम से घास मारने का काम कर रहे हैं। खेत में फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। अगर जितना इस्तेमाल आप मोबाइल पर दिमाग लगाते हो, इतना थोड़ा सा खेत में भी लगाओ। अपने बच्चों को भी जरा खेत दिखाना का काम करो। अगर अपने बच्चों को खेत नहीं दिखाओगे तो खेत जरूर बेचेगा। हम ट्रैक्टर कहते हैं, आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर आए, तो आज भी बहुत ट्रैक्टर यहाँ पे आंदोलन में आए। जो बच्चा ट्रैक्टर आंदोलन में चलाता रहेगा वो अपने खेत में भी चलाएगा। वो खेत में चलाएगा तो जमीन नहीं बेचेगा। अरे जिसको आप खेत दिखाते ही नहीं और खेत से नफरत होगी, वो तो भाई जमीन बेचे ही बेचे। तो जरा जमीन ना बेचो। जमीन महंगी हो जाएगी लेकिन उसको बेचना नहीं। हमको आंदोलन चलाने फसल बेच के क्या दिक्कत होगी कि गन्ने का भुगतान नहीं मिला 2 शुगर फैक्ट्री, क्योंकि आंदोलन कम हो गए। हमारे गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे, तो आंदोलन कम हो गए। एमएसपी गारंटी कानून के सवाल पे क्योंकि सरकार तो काम नहीं करेगी, क्योंकि इसको तो व्यापारियों को लाभ देना है, व्यापारियों को सस्ता खरीदना है, महंगे में बेचना है। तो भाई आंदोलन ही एक रास्ता बचा है। अपने आंदोलन पे ध्यान दो, संगठन पे ध्यान दो। यहाँ पे भी आज आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे किया, लेकिन कुछ बड़े नेता वे यहाँ दिखाई नहीं दिए। तो बराए मेहरबानी करके अपने जिले जिले में राड़ मत करो। ये जिला सबका है। ये जो मीटिंग दी थी, किसी एक के कहने से मीटिंग यहाँ पे दी नहीं। मीटिंग की घोषणा कार्यालय से होगी, किसी एक की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जिम्मेदारी आती कि सब लोग उस मीटिंग में शामिल हो। अब हमारे संगठन की भी लड़ाई आपस में सरकार से कम होगी, पॉलिटिकल पार्टी से कम होगी। अब तो लड़ाई आपस में ही ज्यादा होगी, एक दूसरे से आपस में ज्यादा लड़ाई। तो भाई ये काम मत करो। अगर लड़ाई करनी तो बराए मेहरबानी संगठन से बाहर कर दो। ये किसानों का संगठन है, इसमें जाते नेताओं का हस्तक्षेप ये ना जनता बर्दाश्त करेगी। इसे आंदोलन पे किसान चलाएगा। यहाँ पे देखिए लोग 40-40 साल पहले अपनी वो रिपोर्ट लेकर आ रहे, जेल के कार्ड लेकर आ रहे। यह आंदोलन तो उनका है जो 2 दिन में कपड़े पहनता हो, 2 दिन में 3 दिन में नहाता हो, उस आंदोलन को वही चलाएगा। तो रोज खरीद के कपड़े पहनता आएगा, खेत के मिट्टी को डस्ट बतावेगा, गोबर हाथ से उठा नहीं सकता। तो भाई बराए मेहरबानी करके इस आंदोलन से जरा दूर ही रहे। यह आंदोलन तो साथ में किसान का आंदोलन है, इसे वही चलाएंगे। यहाँ पे बार बार कह रहे अधिकारी नहीं आ रहे, भाई क्यों गाओ अधिकारी को ना आने दो, अधिकारी को कल आ जाएंगे, कोई डेट हो गई। लेकिन वही हमने देखा कि ट्रैक्टर यहाँ बहुत खड़े थे, जैसे जब लगा लिए गया हुआ ट्रैक्टर और गया हुआ यहाँ तक कहां से जाओगे पकड़ के। भाई ये तो आंदोलन
मेरे टोला आंदोलन एक दिन के लिए गया था, 27 दिन में वापसी में थे। ये तो संगठन उनका है कि जहां बैठ के अधिकारी फिर सिफारिश करता रहे कि उनसे बात करवा दो, उन्हें उठवा दो। तो भाई ना बुलाओ किसी को, यहाँ बढ़िया जगह है, बरसात में भी जो बढ़िया जगह है, आप खामा खा मीटिंग करते हैं कि डीएमके वहां करेंगे, क्या करो तब डीएमके वहां मीटिंग करते हैं। बढ़िया मीटिंग ये है, इधर सर्दी में कर लो, बरसात में कर लो, टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, मंडियों में मीटिंग कर रखो अपनी, सारे साधन यही आ जाते हैं। और ये जो ट्रैक्टर और वे है, जैसे इस साइड में पूरे ट्रैक्टर लगे होते हैं, तो इनका भी बढ़िया फुटबॉल होता है यहाँ। इतनी भीड़ थी कि इसके बराबर में एक सफेद टेंट ढूंढ लग गया होता। इतनी भीड़ आज थी, लेकिन सबने मेहनत करी, आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकारी आपका ठीक है, नहीं तो अधिकारी सोमवार में शायद आ जाए, अधिकारी आज नाम है तो सोमवार में तो 3 दिन का और अपना 72 घंटे का 48 घंटे का अधिकारी भी कोर्स कर लेंगे, ठीक रहेगा। और भरी जाएंगे भाई जो घर से रिटायर होता है, अजय 3 तो आदमी बहुत बनाते हैं, इनके भी थोड़े से ढिलाई सी कर दो, इसमें कोई फायदा पूरा नहीं, इसमें खर्चे ही बढ़े। अपने नशा पत्ती का भी काम कम कर लो, आमदनी दुगनी भाई, खर्चा कम करना होगी, खर्चे पे कंट्रोल करो, आमदनी उसी से ही बढ़ेगी। नशे पत्ती से दूर रहो, अपना लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, और आपस में समझौते बैठा कर करवा देंगे। तो हमारे तो पिछले कई महीने से पूरे देश भर में हम मीटिंग कर रहे हैं। कल भी मेरठ में वो उसकी टीचरों की मीटिंग है। इनकी भी एक बड़ी लड़ाई है, वो चाहे सैनिक हो या पुलिस वाला हो या मास्टर हो, कह रहा है वो रिटायरमेंट के बाद में पेंशन नहीं मिल रही, और लड़ाई हम लड़ नहीं सकते, आंदोलन कर नहीं सकते। भाई रिटायर होकर करेगा, आंदोलन तो करना पड़ेगा, जो रिटायर हो गए उन्हें लगा दे लाइन में, ठीक है, दुखी सब है। अगर हमारे जो भाई पुलिस फोर्स के लोग हैं, ये भी मेहनत बहुत करते हैं, महिलाओं का भी बड़ा योगदान है। यहाँ पे भी देखिए बहुत पुलिस की महिला है, मतलब बड़ी एक्टिव होके यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रही है, और उन्हें वो भी चला रखे शक्ति अभियान, एक चल रहा हो है, हाँ मिशन शक्ति ठीक है, तो थोड़ी टाइट मारो पिंडी में, जौन सा भी एमदारी करता मिल जाएगा, ये बाजार में उसमें बारीक जैसे मास्टर नहीं रखा था, पहले काम नहीं रखता था दूध की, बस मोबाइल का तो थोड़ा दूर रही, आजकल नहीं तो है कि भाई ना पुलिस वालों ने पीट दिया, उसकी पिंडी पीट दो, पिंडी जो एमदारी करता मिले। मतलब इतनी एमदारी में भी योगी जी का पूरा काम चल रहा, पूरी टनोर की मजरी, गोड्डे गाड्डे भी ठीक गोड्डे, फिर भी हरकत कर रहे हैं। भाई हरकत में बाज आ दो, मतलब अपना काम करो, अपने काम धंधों में ध्यान दो, एमदारी में कुछ नहीं रहा, अपने काम पे ध्यान दो और अपने आंदोलन पे ध्यान दो। शांतिपूर्ण आंदोलन जिसके बाहर बैठ जाओ, बस एक आध दिन को उठोएगा। और भाई कहीं मीटिंग करें थे, पुलिस वाले भी घर पे जाया करता, वो ले गए थे, बंदा पढ़ा दिया ना, वो है नजरबंद। भाई जिसको 1 घंटा नजरबंद करेगा, उसी थाने में 1 घंटे के 12 घंटे उसी थाने में बैठना। तो जिस थाने में नजरबंद होगा घर पे, उसी थाने में 1 घंटा अगर वो नजरबंद करेगा, 4 घंटे करेगा, तो 4 घंटे का मतलब होगा 48 घंटे। उठना ही नहीं, थाने के बाद वही रोटी खाओ, वही काम करो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि बहुत देश में अलग अलग जगह अशांति हो रही है। अभी हमारा जो लद्दाख वाला क्षेत्र बड़ा शांत क्षेत्र, वहां पे भी अशांति हुई। कल भी बरेली में वहां पे भी रोना रुक गया। अरे जो भाई जिससे मोहब्बत करे, कोई अपने ऊपर वाले से करे, कोई अपने माँ बाप से करे, भजन और
और भोजन सड़क पे दिखाने की चीज नहीं है, वो तो एकांत की चीज है। भोजन भी एकांत में करो अपना, क्या पता किसके घर में जाए क्या बनाया, उसे एकांत में कर लो, बाहर जाकर बाबा बढ़िया भोजन दिया। भाई भजन भी एकांत का ही है, और भजन अगर सड़क पे होगा तो रोड़ा रुका रहेगा भाई, वो चाहिए हो कोई। हमने रोड़ा रुके से बचो, कल का जो घटनाक्रम हुआ वो ठीक नहीं था। धरती पे दिख के क्यों कर रहे ऐसा काम है, वे दूसरे वाले करेंगे, फिर तीसरे वाले करेंगे। जो जिस मजहब को मानता हो उसी के लिए वही लव है, वो उसी से ही प्यार करता है। दूसरे से नफरत करे, अपने से प्यार करे। और एक बात और सुन लो भाई, जो जिस जाति से, जिस धर्म से, जिस क्षेत्र से ज्यादा नफरत करेगा भाई, खेल ज्यादा लंबा नहीं है। किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 50, अगला जन्म उसी में ही होगा जिससे नफरत कर रहा। ठीक है, जो जिससे नफरत करेगा अगला जन्म उसका वही होगा, मतलब फिर हिसाब तो देना पड़ेगा। तो भाई ज्यादा ना करो। और पंजाब में बड़ी मदद संगठन के लोग कर रहे हैं, वहां पे बहुत सामान लेके भी जा रहे हैं, वहां पे जरूरत भी है। अभी भी वहां पे अपने संगठन के लोग काम कर रहे हैं। बीच में उनके डीजल की सेवा करता है, कोटरबू से सामान वहां पे भेजा। और जो भी चंदा इकट्ठा होता है वो हम खातों में देते हैं, उसको उसकी बाकायदा रसीद जाएगी। और फिर जैसे भी हम खातों में वहां पेट्रोल पंप पे किसी को देते हैं उसकी रसीद आएगी, क्योंकि ये पैसा जिसने दिया वो इसमें हेरा फेरी ना कर ले तो पारदर्शिता से उसका काम चलेगा। तो भाई कोई इकट्ठा कर रहा तो उसको अकाउंट में दियो, उसकी रसीद लियो। जैसे आपकी 70,000 रुपए दिया तो इसकी बाकायदा रसीद मिलेगी, एक खाते हो जाएगा। एक ने घोषणा करी 1 लाख रुपए के खाते में दिए 50,000 रुपए, ये तो रकम ना करो नहीं, 50 की मिलेगी, 50 देना खाते में डाल दे। मीटिंग में घोषणा 1 लाख की और खाते में 50,000 रुपए, तो ये रकम तो चलेगी नहीं भाई, हमको बताना पड़ेगा। घोषणा 1 की दिए 50, क्योंकि आपके भी हिसाब देना है, यहाँ भी हिसाब देना, उधर करने वाले को भी हिसाब देना। इसकी एक पूरी कमेटी बनी हुई है। और कहाँ है भाई इनको द्वारा कहाँ है, खड़ा हो। ये सबसे मेहनत पूरे उत्तर प्रदेश में ये करके आप पंजाब में क्या 19 दिन ये रहा, ये गाँव तक है। हम भी तीसरे दिन आगे थे, ये 19 दिन वहां पर रहा, गाँव गया और वहां की अलग टीम वहां पर लगी हुई है। हम भी 3, 4 और 5 तारीख में फिर वहां पर दोबारा जा रहे हैं। वहां क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है डीजल की, वहां पर भी 10 ट्रैक्टर एक जगह चल रहे हैं, उनको 3 लाख रुपए भिजवाए थे। और 2 ट्रक सामान, 6 ट्रक सामान एक बार पहले गया। गाँव से अलग सामान भी जा रहा है और अभी बहुत सामान सिसोली कार्यालय में जमा है, तो वही जाता रहेगा। वहां पे सामान अपना यहाँ पे ध्यान दिला को किसी को वैसे सामान मत देना, जरूरत होगी तो उसी हिसाब से इकट्ठा कर लेंगे, अभी ज्यादा इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं है। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय आपको।